नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बोलता बिहार न्यूज पे। दोस्तों, बिहार में सियासी मामला थोड़ा गर्म होते नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और ये घटना बिहार के कटिहार में हुई है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मिलकर के एक व्यक्ति को दोषी बता रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जिस व्यक्ति को दोषी बताया जा रहा है वो दोषी है या फिर नहीं है, लेकिन दोस्तों बिहार के कटिहार का जो दियरा क्षेत्र बकिया भवानीपुर क्षेत्र है, उसमें पिछले 30 नवंबर को एक घटना हुई थी, हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें लगभग 7 जादवों को बताया गया, लेकिन 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई। उसमें भी 3-4 का बॉडी मिला और बाकी जो 1-2% थे उनका बॉडी नहीं मिला। जिसके बाद जिन लोगों की हत्या हुई थी उनके परिजन और उनके जो समाज के लोग थे, उन्होंने वहाँ के जो मोहना चांदपुर है, मोहना चांदपुर के मुखिया के पुत्र मोहन ठाकुर के बारे में बताया कि मोहन ठाकुर इस एरिया का बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने ही इन जादवों का कत्लेआम किया है। बहुत सारे लोगों के साथ उसने जादवों को मारा है और चाहते हैं कि मैं हर एक जादव को मार दूंगा। तो मैं बता दूं कि मोहन ठाकुर जो है, उनकी माता वर्तमान में मुखिया है और वो भूमिहार से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई तो उस घटना के बाद जो जादव समाज के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपनी अपनी बात को रखी, जिसमें प्रमुख जन अधिकार पार्टी के प्रमुख जो पप्पू यादव है वो पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद उन्होंने जो मृतक थे उनके परिजनों से मिला और बहुत सारी बातें जानी। उसके बाद कहा कि मोहन ठाकुर एक हत्यारा है और इस हत्यारे को मार देना चाहिए। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि जो भी मोहन ठाकुर को मारेगा मैं उस पर्सन को 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि जब राजद सरकार में नहीं थी, उससे पहले कहीं भी किसी भी प्रकार की इस तरह के मामला को देखने के लिए नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही राजद सरकार में आई और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सारे जो दियरा क्षेत्र के जादव है उन लोगों ने मिलकर के मोहन ठाकुर पे आरोप लगाया कि उसने ही ये हत्या करवाई है। तो क्या वास्तव में मोहन ठाकुर ने हत्या करवाई है? और अगर मोहन ठाकुर ने हत्या करवाया है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। इसके लिए कटिहार पुलिस पूरी एक्शन में है और जो कटिहार का दियरा क्षेत्र बकिया भवानीपुर क्षेत्र है उस पर एक पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी को भी खोला गया है, खुल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो बिहार पुलिस के सेनागण हैं, जो बिहार पुलिस के सब जवान हैं, उन जवानों की एक टोली को दियरा क्षेत्र में उतार दिया गया है ताकि क्रिमिनलों को पकड़ा जा सके। ऐसे में मोहन ठाकुर को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस पूरी एक्शन में है और मोहन ठाकुर को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। लेकिन बीते दिनों ये जब घटना हुई उसके बाद जो यदुवंशी समाज के अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं संतोष रेणु यादव, वो उस जगह पे पहुंचे थे और जगह पे पहुंचने के बाद मोहना ठाकुर के बारे में बहुत सारी उल्टा सीधा बातें कही और उन्होंने सीधे तौर पे मोहन ठाकुर को गाली दिया। उसने मोहन ठाकुर को अशब्द भाषाओं, अशब्द मर्यादा का उपयोग करके, अशब्द भाषा का उपयोग करके जो शब्द मर्यादा होता है उस मर्यादा को तोड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इतनी गालियां दी है जिस गाली का वर्णन जितना करेंगे उतना ही कम होगा। क्योंकि जब वो गाली दे रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे थे। संतोष रेणु यादव अपने जाति के पक्ष में गाली देते नजर आ रहे थे। वो सीधे जो भूमिहार वंश है, सिर्फ मोहन ठाकुर ही नहीं, भूमिहार को लगा के गाली दे रहे थे, तो सारे भूमिहारों को गाली दे रहे थे और सबकी माँ बहन कर रहे थे। किसी को बहन की कह रहे थे तो किसी को माँ की कह रहे थे। मतलब बहन की आगे जो होता है उन शब्दों का उपयोग मैं नहीं कर सकता हूँ, माँ के आगे जो होता है उन शब्दों का उपयोग मैं नहीं कर रहा। लेकिन नरसंहार तो हुआ है और इस नरसंहार में कौन है ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि जिस रात ये घटना हुई थी उस रात में जब घटना हुई थी तो कोई भी इसका मुखबिर नहीं है जो इस घटना को होते हुए देखा हो। सब जितने भी लोग हैं वहाँ के, वो सब एक आधार पे कह रहे हैं कि मोहन ठाकुर ने हत्या करवाया। हालांकि मोहन ठाकुर ने बयान जब दिया बहुत सारे चैनलों पे तो उसने कहा कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इस तरह की घटना हो जाए। सब मिलकर के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन ठाकुर ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि आज से कुछ दिन पहले पगला यादव
कुछ वर्ष पहले पगला यादव ने मेरे पिता को बांध के मारा था, मेरे भाई को मार दिया गया, मेरे भांजे के हाथ में गोली मारी गई। उस समय कहाँ थे लोग? और आज जब यादवों की हत्या हुई है, हालांकि यादवों की हत्या में मैं नहीं शामिल था, यादवों की 2 टोली ही आमने सामने भिड़ी थी जिसमें इतने लोगों की हत्या हो पाई है। हालांकि घटना स्थल से जो उनके परिजन है, जो मृतक है, उनके मृतक के परिजन साफ तौर पे मोहन ठाकुर के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब कोई व्यक्ति वहां पे उनसे मिलने के लिए पहुंचता है तो वो स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो वो गलत तरह की आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और गाली गलौज करते हैं। संतोष रेणु यादव जब गाली गलौज कर रहे थे, जिसके बाद कटिहार पुलिस एक्शन में आई और संतोष रेणु यादव पे मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, जिसके बाद और भी संतोष रेणु यादव बौखला गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पे जो कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार है उनको गाली दिया है। तो क्या आप कमेंट में बताएं, क्या एक व्यक्ति का इस तरह से बिहार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी उनको गाली देना उचित है या फिर गलत है? और अगर गाली दिया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जो कटिहार के एसपी है, हम सभी जानते हैं कि कटिहार के विकास के लिए, कटिहार में अपराध कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अपनी छवि को अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको पकड़ने के लिए लोग छापेमारी करवाते हैं। जरूरी नहीं कि आज ही पकड़ा जाए, जगह जगह पे छापेमारी चल रही है। मोहन ठाकुर का पकड़ा जाना भी तय है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बिहार के प्रशासन को गालियां देती है तो क्या लोकतंत्र का महत्व रह पाएगा? क्या लोकतंत्र इस तरह से विकास कर पाएगा या फिर लोग जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों के हाथ का मुखौटा बन के रह जाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।